अब हम 10.2 का प्रश्न क्रमांक 2 करेंगे, जिसमें दिया हुआ है 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु है और त्रिभुज के शीर्ष भी ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि हमारा जो भी त्रिभुज है वो एक समबाहु त्रिभुज है। तो हमने सबसे पहले इसका नाम माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जिसका आधार ये हमने मान लिया त्रिभुज ABC हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, जो कि जैसे प्रश्न में दिया गया है इसका जो आधार है वो y अक्ष के अनुदिश हमें मानना है। तो हमने माना जिसका आधार क्या है BC और वो y अक्ष के अनुदिश है, और जिसका मध्य बिंदु क्या है एक मूल बिंदु O है। क्योंकि मध्य बिंदु हमको दिया गया है तो जिससे हमें मालूम चल जाएगा मध्य बिंदु मतलब ये BC को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। और चूँकि ABC एक हमारा एक समबाहु त्रिभुज है तो जिसकी प्रत्येक भुजा हमारी क्या हो जाएगी 2a हो जाएगी, जिससे हमारा BC भी कितना होगा 2a होगा। BC भी हमारा 2a होगा, तो यदि मध्य बिंदु लेंगे तो ये A और A में बढ़ जाएगा। तो हमारा O से B तक का मान A हो जाएगा और O से C तक का मान -a हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इस प्रकार B और C के निर्देशांक मालूम चल गए, तो हमारा B का निर्देशांक हो जाएगा 0a और हमारा C का निर्देशांक हो जाएगा 0 -a। अब हमको शीर्ष A के निर्देशांक अभी निकालना बाकी है। A और B के निर्देशांक हमें मालूम चल गए। अब शीर्ष A चूँकि x अक्ष पर है तो y का मान तो वैसे ही 0 हो जाएगा, केवल हमें x का मान निकालना है। और हमें मालूम है कि A से B का मान 2a हो गया और O से B का मान हमारा a हो गया। चूँकि हमारा यहाँ पर दोनों जो अक्ष होते हैं ये 90 अंश पर लंबवत होते हैं, जिससे हमारी बनने वाली जो आकृति OAB है ये एक समकोण त्रिभुज है। अब हम समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसमें हमको मान निकालना है OA का, AB और OB का मान हमें दिया गया है। तो इसके लिए हम OA को एक साइड रखेंगे और OB का हम पक्षांतर कर देंगे, तो वो AB की साइड जाके ऋणात्मक हो जाएगा। अब हमको इनके मान रखना है। 2A का मान है हमारा AB का मान है हमारा 2a और OB का मान है a। यहाँ 2a का होल स्क्वायर होगा, जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, और OB का मान a स्क्वायर है तो a स्क्वायर है। 4a स्क्वायर से यदि a स्क्वायर घटेगा तो 3a स्क्वायर बचेगा। इस साइड लिखा हुआ है OA का वर्ग का जब पक्षांतर करेंगे तो वो वर्गमूल बन जाएगा, और चूंकि a का वर्ग वर्गमूल के बाहर निकल जाएगा तो बचेगा a, लेकिन 3 जो है वो बाहर नहीं निकलेगा, वो कर्णी 3 में ही रहेगा। इस प्रकार हमें OA के निर्देशांक मिल गए। OA का निर्देशांक हमें मालूम चल गया, मतलब हमें मालूम चल गया है O से A के बीच की दूरी। O से A के बीच की दूरी हमारी कर्णी 3a। तो यहाँ पर हमारा x का मान होगा, मतलब यही तो हमारे A का निर्देशांक हो जाएगा कर्णी 3a0। तो अतः हमें त्रिभुज ABC के तीनों निर्देशांक मालूम चल गए। एक निर्देशांक हमारा हो जाएगा कर्णी 3a0, एक निर्देशांक हो जाएगा 0a और एक हो जाएगा 0 -a। ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 2। इसके आगे के प्रश्न हम अब अगली वीडियो में देखेंगे।